इस पॉडकास्ट को और आगे बढ़ाते हैं। रवि जी सर, मैं आपसे एक प्रश्न और रखूंगा, उसके बाद में हमारा एक अंतिम प्रश्न लेंगे। मैं ये जो चाहता हूं कि अभी 1 अप्रैल से हमारी सरकार ने सेशन चालू कर दिया है। अभी काफी बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर ही असमंजस में हैं। उनके अंदर ही एक नया द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है कि मैं तो इस लायक था, मुझे इस लायक बनाकर छोड़ दिए। तो अभी देखो, और बच्चे जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर ली, उनकी स्टडी रेगुलर चल रही है 1 अप्रैल से, जैसा कि आज ही से सेशन चालू हो रहा है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी रिवैल्यूएशन की रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रीचेकिंग की रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अब वो रिजल्ट 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, 1 महीने में आए, उस दौरान उन बच्चों को क्या करना चाहिए? अब वो अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करेंगे? उनके ऊपर मैं राय जानना चाहूंगा आपकी। उनके ऊपर सर इतनी सी बात है कि देखो, नंबर जो है वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। अब आपको ये पता है कि आप पेपर कैसा करके आए। हो सकता है किसी के 10 नंबर कम ज़्यादा हो रहे हो, किसी के 20 हो रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा हो रहे हो, जिसके अंदर उसको दिक्कत आ रही है। लेकिन उसको पूरे साल पढ़ने पे इतनी नॉलेज तो आई गई होगी कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मैं आपसे अभी भी यही कहूँगा कि आपको कोई कुछ भी कहे, पर आपको उसी रास्ते जाना है जिस रास्ते जो है कि आपकी सक्सेस छुपी हुई है। आपको भीड़ चाल नहीं चलनी है। मैं साफ बोल रहा हूँ आपको कि आप ये मत सोचिए कि भाई मेरा दोस्त डॉक्टर बन रहा है तो अपन को भी बनना है, या मेरा पड़ोसी बन रहा है तो अपन को बनना है, या मेरे चाचा का लड़का बन रहा है तो अपन को बन रहा है। अरे भैया, वो चाचा का लड़का है, अपना लड़का थोड़ी है। अपन को तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि जो आपको इंटरेस्ट है आप वही कीजिए। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं 10th क्लास में एक बच्चे को पढ़ाया था, वो उसके 40% मार्क्स थे। 40% मार्क्स, बिल्कुल कमजोर बच्चा था। लेकिन आज वो बच्चा बड़े से बड़े क्रिकेटर, बड़े से बड़े एक्टर, बड़े से बड़े राजनेता, सबका फोटो शूट करता है। मतलब उसको इंटरेस्ट था शुरू से कैमरा। तो उसने अपना जो इंटरेस्ट है वो इतना डेवलप कर लिया कि आज वो विदेशों के अंदर जा जाके, मतलब ये मानिए कि उसको बड़े बड़े लोग अप्रोच करते हैं और वहां, और उनका खर्चा भी वही देते हैं। जैसे मान लो किसी ने दक्षिण अफ्रीका बुलाया उनको फोटो शूट के लिए, सारा आने जाने का खर्चा वही देगा। लेकिन आज वो उस मुकाम पे है कि उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना पैशन फॉलो कीजिए। अभी थोड़े दिन पहले मैं जब YouTube पे देख रहा था, मैंने एक चीज देखी थी। एक सरकारी स्कूल का कोई बच्चा था, उसके अभी जो रिजल्ट आया 10वीं में, उसमें शायद 55 ऐसे कुछ परसेंटेज है। लेकिन उस बच्चे ने अपनी कलाकारी दिखाई, उसने अपनी पेंटिंग्स दिखाई। तो आप ये मानेंगे कि एक जो रियल पेंटिंग होती है उसमें कोई 19-20 का अंतर है, बाकी एकदम सेम। कहने का मतलब है उसमें कितना टैलेंट है। अगर वो अपनी टैलेंट को आगे लेके जाए तो वो बहुत ही अच्छे मुकाम पे जा सकता है। तो मैं आपको इतना से कहूंगा, जो रिजल्ट आ चुका है वो कोई बात नहीं, अगर आपको रिवील करना है करिए, लेकिन आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए, क्या मुझे साइंस पसंद है, क्या मुझे साइंस के टॉपिक पढ़ते हुए मजा आता था, क्या मुझे मैथ पढ़ते हुए ऐसे लगता था कि यार मैं सब कुछ सॉल्व कर दूं, मेरे को जो क्वेश्चन देंगे वो सॉल्व कर दूंगा, या जो सर सिखाएंगे वो मैं सीख लूंगा, मुझे बहुत ही मजा आता है मैथ सॉल्व करने में। क्या आपको SST पढ़ने में मजा आता था? क्या आपको सन याद करने में मजा आता था? तो अगर आपको SST पढ़ने में मजा आता था तो आप आर्ट्स लीजिए। अगर आपको साइंस पढ़ने में मजा आता था तो PCM PCB ले लीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन में या फिर आपका माइंडसेट जो है वो बिजनेस माइंडसेट है तो आप कॉमर्स ले लीजिए। बिना सोचे समझे, आप फालतू का टेंशन लेना ही नहीं। ये लोगों ने इसको हवा बना रखा है कि भाई ना मेरे को क्या करना है, मैं साइंस में लूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, स्कूल वाले ये कह रहे हैं, सर ये पापा ये कह रहे हैं, मम्मी ये कह रही है, वो ये कह रहे हैं। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो लीजिए। कल को आप रिग्रेट ना करें, कि ये ना हो जाए कि 6 महीने बाद आप ये सोचे कि यार मैं ये ले लेता। तो टाइम खराब करने से अच्छा ये है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिसमें मजा आता है, आप वो सब्जेक्ट लीजिए। क्योंकि हर सब्जेक्ट में है ना अपने पास अवसर है। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बना है जिसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते। हर सब्जेक्ट के अंदर ये मान लीजिए बेस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो है कि किसको किस में मजा आता है।
तो मैं तो आपसे सीधा ये कहूंगा मजे वाला सब्जेक्ट, क्योंकि अपन को कोई जिस चीज में अपन को ज्यादा मजे आते हैं ना उसको अपन 100% एफिशिएंसी के साथ करते हैं, और जिसमें अपन को मजे नहीं आते उसको अपन एक बोझ समझ के करते हैं। मतलब ये मान लो अपने कंधे के ऊपर कोई 20 किलो का बोझ डाल दिया और फिर अपन को बोला जाए कि अब पढ़, तो वो कैसे पढ़ेगा बच्चा। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा सभी पेरेंट्स से और सभी बच्चों को, यही इतना सा कहना चाहूंगा कि सब्जेक्ट लेते समय में केवल इतना सा ध्यान रखें कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है, या हो सकता है किसी और एक चीज मैं इसमें और ऐड कर दूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल ऐसे बोल रहा हूँ कि मजे मजे वाला सब्जेक्ट ले लो, नहीं, अगर हो सकता है कि आपका कुछ पहले से गोल हो, या आपने बचपन से ये सोच रखा हो कि मेरे को यार इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को पायलट बनना है, मेरे को ट्रेन मास्टर बन रहा है, मेरे को और कुछ करना है, अगर पहले से गोल सेट है तो फिर उस चीज को लेके आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि वो आपका खुद का गोल है। किसी दूसरे गोल के ऊपर काम मत कीजिए कि मेरे मामा का लड़का डॉक्टर बन गया यार मेरे को बनना पड़ेगा अब तो। ऐसे बनना पड़ेगा कुछ नहीं होता है, बनना पड़ता नहीं है। कभी भी आप पढ़ने के पीछे जाओगे पीछे रह जाओगे। सिंपल सी थ्योरी इतनी सी है कि अगर आपको जिस चीज में मजा आता है वो लीजिए, पहले से आपका गोल है वो लीजिए, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रवि